हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द अग्निज ऑनलाइन क्लासेस। और आज की क्लास में हम आगे बढ़ाएंगे क्लास 12th अकाउंटिंग का चैप्टर कैश फ्लो स्टेटमेंट्स। सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम इलस्ट्रेशन 39 करने वाले हैं, जो कि बहुत ही इजी और सिंपल इलस्ट्रेशन है। आइए देखते हैं। द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ अभिराय लिमिटेड शोज द पेमेंट ऑफ इनकम टैक्सेस एज। तो यहाँ पर आपको एक स्टेटमेंट दी हुई है स्टूडेंट, जो कि प्रॉफिट एंड लॉस की स्टेटमेंट है और ये इनकम टैक्स के बारे में आपको बता रही है कुछ। आइए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपको पॉइंट दिए गए हैं, सिर्फ इनकम टैक्स लिखा हुआ है और 5 लाख रुपए का हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब है स्टूडेंट्स, ये जो इनकम टैक्स है ये 5 लाख रुपए का कंपनी को इस बार पे करना होगा। दूसरी तरफ दूसरे पॉइंट पे लिखा है इनकम टैक्स ऑन कैपिटल गेन्स। कैपिटल गेन्स जब भी आ जाए तो समझ जाना स्टूडेंट्स, कोई भी फिक्स्ड एसेट की बात हो रही है। तो यहाँ पर अराइजिंग ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, तो कंपनी ने एक फिक्स्ड एसेट बेची थी जिस पे कंपनी को फ़ायदा हुआ। और स्टूडेंट्स हमेशा याद रखिएगा, जब भी ऐसी चीज़ होती है, जब भी हम कोई चीज़ किसी को बेचते हैं और उस पर फ़ायदा होता है, तो उस पर भी गवर्नमेंट टैक्स चार्ज करती है और उसी को बोलते हैं कैपिटल गेन्स। कभी कभी ज़मीन बेचने में भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है, तो उस पर गवर्नमेंट को टैक्स देना होता है। तो 50,000 रुपये का ये टैक्स हो गया। उसके बाद यहाँ पर आपको दिया हुआ है डिविडेंड टैक्स। ठीक है, एक और टैक्स है डिविडेंड टैक्स। मतलब अब कंपनी ने क्या किया है स्टूडेंट्स, लोगों को डिविडेंड दिया है ना। इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देना होता है, तो वो जो डिविडेंड है उसका जो टैक्स है वो कंपनी को देना पड़ रहा है यहाँ पर। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ याद रखना स्टूडेंट्स, ये जो डिविडेंड टैक्स है ये वो वाला नहीं है जो कंपनी ने इशू किए हैं। ठीक है, तो इसको ज़रा करेक्ट कर लीजिएगा। ये डिविडेंड कंपनी ने जो पैसे लगाए हैं, ठीक है, कंपनी ने किसी और कंपनी के शेयर्स खरीदे होंगे, तो उस कंपनी ने जब हमारी कंपनी को डिविडेंड दिया तो उस पे जो टैक्स हमको देना पड़ा है वो 25,000 का है। इंटरेस्ट पे भी टैक्स होता है, डिविडेंड पे भी टैक्स होता है। ठीक है, तो देख लीजिए यहाँ पर 3 तरीके के टैक्स हैं। करना क्या है स्टूडेंट्स, हाउ विल इट बी शोन इन कैश फ्लो स्टेटमेंट्स। तो आपको बताना है कि ये कैश फ्लो स्टेटमेंट्स में कहाँ पर शो होगा और गिव योर रीजंस। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ इनकम टैक्स जो है या ये नॉर्मल ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ पे शो होता है, क्योंकि इसके साथ कुछ नहीं दिया हुआ आपको। तो जब भी इनकम टैक्स आपको कभी भी इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज़ और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ के साथ नहीं दिया होता, तो उसको आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के साथ का ही मान के चलना है। ठीक है, तो ये तो बड़ा सिंपल हो गया, क्योंकि ये इनकम जो हुई है वो नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटीज़ से हुई है, जो कि बिजनेस का मेन काम होता है। तो इनकम टैक्स जो ये पहला वाला पॉइंट है ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में जाएगा। तो इसका रीज़न क्या लिखेंगे आप स्टूडेंट्स, तो रीज़न आप यहाँ पे लिखेंगे अनलेस इट इज़ गिवन दैट इनकम टैक्स इज रिलेटेड टू इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़, इट इज़ क्लासिफाइड एज ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ठीक है, बड़ा सिंपल सा रीज़न है। सेकेंड वाला आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है स्टूडेंट्स की फिक्स्ड एसेट्स के बारे में है। तो फिक्स्ड एसेट्स के बारे में जब भी होता है तो वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होती है। याद होगा आपको, हमने इन्वेस्ट किया है, तो इन्वेस्टमेंट से अगर हमको कोई भी फ़ायदा होता है तो वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में इनकम टैक्स जाता है। ठीक है, तो अगले पॉइंट में जो सेकंड नंबर का पॉइंट है वहाँ पे आपको इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ के बारे में लिखना है। इट इज़ अराइज्ड आउट ऑफ सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, देयरफॉर इट इज़ क्लासिफाइड एज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। क्लियर है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर 50,000 रुपीज़ इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ के साथ आ जाएगा। चलिए तीसरा वाला भी देख लेते हैं स्टूडेंट्स, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ देख लेते हैं। तो यहाँ पर तीसरा वाला जो डिविडेंड है, इट इज़ द पेमेंट ऑफ डिविडेंड ऑन शेयर्स। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा, हमने पे किया है शेयर्स पे। ठीक है, तो हमने जो शेयर इशू किए थे उस पे हमने पे किया है। डिविडेंड पेड एंड टैक्स ऑन इट इज ऑलवेज शोन एज फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो ये वाला जो डिविडेंड है स्टूडेंट्स, ये फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में आएगा, क्योंकि ये लायबिलिटी से रिलेटेड था। हमने डिविडेंड लोगों को दिया तो उसके ऊपर टैक्स लगा हुआ है। क्लियर है स्टूडेंट्स, तो इतना सिंपल है इनकम टैक्स को समझना। इनकम टैक्स के क्वेश्चंस जब भी आएंगे तो आपको अच्छे से पढ़ लेना है कि कोई एडजस्टमेंट इन्वेस्टमेंट वाली दी है तो आपको इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में डालना है, और फाइनेंसिंग वाली दी है तो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में। तो आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से क्लियर है स्टूडेंट्स। सो बहुत जल्द मिलते हैं अगली क्लास में नए क्वेश्चन के साथ। टिल देन बाय बाय।